नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ शो ऑफ पर। शो ऑफ मतलब दिखावा। दोस्तों, दूसरों को दिखाने के लिए पैसा बर्बाद मत करो, पैसे को छुपाना सीखो। दोस्तों, जिंदगी में एक अजीब सी दौड़ चल रही है। यह दौड़ किसी मंजिल तक या किसी कामयाबी तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि दूसरों को दिखाने की होती है कि हम कितने सफल हैं, कितने संपन्न हैं और कितने आगे बढ़ चुके हैं। इस दिखावे की धूल में इंसान अपना असली चेहरा भी खो देता है और दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के चक्कर में खुद को भीतर से खोखला कर लेता है। यह आदत धीरे धीरे पैसे की बर्बादी बन जाती है और हम समझ भी नहीं पाते कि कब हमारा कमाया हुआ पैसा इस अदृश्य आग में जलने लगता है। दोस्तों, दिखावा हमेशा धीरे धीरे शुरू होता है। पहले हम किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को देखकर थोड़ा प्रभावित होते हैं, फिर सोशल मीडिया पर चमकती दमकती तस्वीरें देखकर मन में एक इच्छा उठने लगती है। फिर समाज का दबाव, रिश्तेदारों की बातें, आसपास की नज़रें, ये सब मिलकर इंसान के भीतर एक हीन भावना पैदा कर देती है कि अगर हमने अपने पास की चीज़ें नहीं दिखाई, अगर हमने अपनी जीवन शैली को बड़ा नहीं दिखाया, तो लोग हमें छोटा समझ लेंगे, गरीब समझ लेंगे और यहीं से बर्बादी का बीज बोया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया कभी संतुष्ट होती ही नहीं। आज आप मोबाइल बदलेंगे तो कल कोई और इससे महंगा मोबाइल दिखा देगा। आज आप महंगा कपड़ा पहनेंगे तो कल कोई उससे महंगा कपड़ा पहनकर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, दुनिया की तुलना की आग हमेशा भड़कती रहती है और हम इस आग में अपनी जेब, अपनी मेहनत और कभी कभी अपनी शांति तक जला देते हैं। लेकिन जितना अधिक हम जलते हैं, उतना ही ज़्यादा हम दिखावे के आदी होते जाते हैं। यह आदत जब एक बार लग जाती है तो हम चाह कर भी इसे रोक नहीं पाते। दिखावा हमेशा उस जगह से शुरू होता है जहाँ आत्मविश्वास कम होता है। जिन लोगों के अंदर अपने आप पर भरोसा नहीं होता, जो जानते हैं कि उनका मूल्य कपड़ों, गाड़ियों, मोबाइलों या महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने से या तस्वीरें लेने से नहीं पड़ता, वे कभी इस चाल में नहीं फंसते। पर जिन लोगों को अपने आप पर, खुद पर या किसी और को साबित करने की बेचैनी होती है, वे दूसरों को दिखाकर अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह खालीपन दोस्तों कभी भरता नहीं है। जितना दिखाते हैं उतना और दिखाने की इच्छा बढ़ती जाती है। भाई साहब, सबसे दुखद सच तो ये है कि दिखावा हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है और वे दूसरे कभी आपको जीवन में खुश देखना ही नहीं चाहते। ना ही वे आपकी कमाई बढ़ाते हैं, ना ही वे आपके कर्ज चुकाते हैं और ना ही वे आपका तनाव कम करते हैं, बल्कि आपका तनाव बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हीं लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए अपनी ज़िंदगी की ताकत बर्बाद कर देते हैं, अपना कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, पैसे की बर्बादी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि यह आपके या हमारे
दिमाग में एक आदत बना लेता है। आप या फिर ये मान लो कि मैं ये सोचते हैं कि बस एक बार, बस इस बार एक नई शुरुआत करेंगे, और यही शुरुआत हर बार नई शुरुआत बन जाती है। महंगा जूता, महंगी घड़ी, ऑर्डर की गई फैंसी डिश, महंगे रेस्टोरेंट की तस्वीरें, बिना ज़रूरत खरीदा गया सामान, ये सब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन असल में ये जीवन को खींचने वाला एक बोझ बन जाता है। जब आदमी इस आदीपन को थोड़ा सा भी रोकने की कोशिश करता है तो उसे वह भीतर से ही बेचैनी महसूस कराने लगता है। उसे लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उसे यह डर लगता है कि कहीं लोग उसे गरीब ना समझ लें, हमारे बारे में गलत धारणा ना बना लें। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि दुनिया हमारे व आपके बारे में उतना सोचती ही नहीं है जितना कि हम खुद दुनिया के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि 90% लोगों को हमारे दुख से, हमारी समस्याओं से, हमारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। बचे 10% लोग वो खुश हैं कि हम परेशान हैं, हम समस्या में हैं, हम टेंशन में हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। जो लोग हमको देखकर प्रभावित होते हैं वो कभी अपनी ज़िंदगी में वही दिखावे की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, दिखावा जब टूटता है तब इंसान अपनी ज़िंदगी की सच्चाई का सामना करता है। जब कोई कर्ज बढ़ जाता है, जब बचत खत्म हो जाती है, जब तनाव बढ़ने लगता है, जब रातों की नींद उड़ने लगती है, जब दिल बेचैन होने लगता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी इंसान को एहसास होता है कि दिखावा हमें चमकाता नहीं है बल्कि अंदर ही अंदर कमज़ोर करता है। लेकिन इस एहसास को समझने में समाज के कई लोग अपनी आधी जिंदगी, अपना 90% पैसा बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों, दिखावे को रोकने की शुरुआत तब होती है जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। अगर जवाब दूसरों के लिए है तो रुक जाइए। अगर जवाब अपनी खुशी के लिए है तो फिर यह दिखावा नहीं, ज़रूरत या पसंद है। लेकिन 90% चीज़ें जो लोग दूसरों को देखते हुए खरीदते हैं वे दिखावा होती हैं, ज़रूरत नहीं। दोस्तों, दिखावा और ज़रूरत में फ़र्क समझना सीखो। यदि आप आज दूसरों को दिखाने के लिए उन चीज़ों को खरीदोगे जिन चीज़ों की असल में आपको ज़रूरत है ही नहीं, तो कल आपको मजबूरी में उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको असल में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़र से नहीं, अपने उद्देश्य की नज़र से देखता है, अपने अनुभव की नज़र से देखता है। दोस्तों, जो लोग मजबूत लक्ष्य रखते हैं वे कभी दिखावे पर खर्च नहीं करते। वे अपना पैसा वहाँ लगाते हैं जहाँ पर पैसा बढ़ता है, विकसित होता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन जिन लोगों के पास
ना लक्ष्य होता है और ना ही दिशा होती है। वे दूसरों की नकल करते करते खुद को कंगाल बना लेते हैं। दिखावा रोकने का असली तरीका आत्मसम्मान है। जब हमको खुद पर गर्व होता है, जब हमको अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपनी प्रगति पर विश्वास होता है, तब हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुधारने के लिए पैसा खर्च करने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है दोस्तों। जब हम दिखावे की जगह अपने दिमाग में निवेश करना शुरू करते हैं, तब हम अपने अनुभव में निवेश करते हैं। जब हम महंगी गाड़ियों में नहीं, ज्ञान में निवेश करते हैं। जब हम ब्रांडेड कपड़ों में नहीं, अपने मूल्य को बढ़ाने में करते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारा पैसा हमसे नहीं जाता बल्कि हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आखिर में जीवन का सच यही है कि जो लोग दिखावे के पीछे भागते हैं वे कभी दौड़ पूरी नहीं कर पाते। जो लोग खुद को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं वे एक दिन बिना दिखावे के चमकने लगते हैं, क्योंकि असली चमक कपड़ों में नहीं, सोच में होती है, समझदारी में होती है। दोस्तों, असली अमीरी महंगे सामान में नहीं बल्कि शांत मन में होती है। और असली सम्मान दुनिया से नहीं, हमारे खुद के भीतर मिलता है। यदि हम आज ये समझ लें कि दिखावा सिर्फ पैसा नहीं, यह हमारे जीवन की दिशा खा जाता है, तो शायद हमारी पूरी यात्रा, पूरा सफ़र बदल सकता है। दोस्तों, दिखावा छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी होता है। यह शुरुआत होती है एक ऐसी जिंदगी की जहां हम पैसे को दिखाना नहीं, पैसे को बढ़ाना सीखते हैं। और जब हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक नई आज़ादी जन्म लेती है। एक ऐसी आज़ादी जो दिखावे से नहीं, हमारे असली आत्मविश्वास से आती है। दोस्तों, मैं आपको अपने 25 साल के अनुभव व एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि दोस्तों, जितना कॉन्फिडेंस, जितना आत्मविश्वास हमें हमारे किसी बड़े पैसे वाले रिश्तेदार या किसी बड़े विधायक मंत्री के साथ खड़े होने में नहीं मिलता, जितना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमें हमारे बैंक में पड़े एफडी, गोल्ड और पैसों को देखकर मिलता है। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई लड़के किसी गुंडा या किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवा कर अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगाते हैं और अपने आप को मंत्री विधायक का दायां हाथ बताते हैं। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, जिस दिन तुम्हें इन बड़े गुंडों या बड़े नेताओं का कोई राज या कोई काले कारनामे का पता चल गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इन लोगों के साथ ज़्यादा मत रहो या फिर इन लोगों का ज़्यादा खास बनने की कोशिश मत करो। अपने काम पर ध्यान दो, पैसा कमाओ, पैसे को बचाओ और फिर उस बचे हुए पैसे को अपनी रिस्क अनुसार कई जगहों पर इन्वेस्ट करो। उस
पैसे को काम पर लगाओ। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। दोस्तों, जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपको यदि इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात नहीं की जाती, यहाँ पर भविष्य को कैसे मजबूत बनाएं, फ्यूचर को कैसे सिक्योर करें, इस बात पर बात की जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद।